नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना से निपटने के लिए 6 अधिकारी प्रतिनियुक्त, स्वास्थ्य विभाग में मिली तैनाती। बिहारियों को वापस लाने के लिए 19 अफसरों को दी गई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने विभिन्न राज्यों में नियुक्त किए नोडल अफसर। नीतीश कुमार ने केंद्र को कहा धन्यवाद। सुशील मोदी बोले हमारे पास नहीं है संसाधन प्रवासियों को वापस लाने के लिए, केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की अपील। चमकी से लड़ने के लिए बिहार सरकार ने निकाली डॉक्टरों की बहाली, 1049 पदों पर होगी भर्ती। मोबाइल खोल रहा कोरोना का राज, देश के हॉटस्पॉट वाले इलाकों से 2000 लोग छुपकर पहुंचे बिहार के 9 नियुक्ति, शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, 35,000 टीचर्स को जल्द मिलेगा वेतन। कोरोना महामारी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, 30 जून तक बकाया रहने पर भी बिजली नहीं कटेगी। बिहार में गाड़ियों के टैक्स भुगतान को मिली छूट, राज्य कैबिनेट में 8 एजेंडों पर लगी मुहर। कोटा से छात्रों को वापस लाने के लिए पप्पू यादव ने भेजी 30 बसें। जमुई में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, हथियार समेत कई सामान बरामद। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया के प्रमुख खबरों पर। लॉकडाउन में फंसे लोगों के छूट पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण, सिर्फ बस की अनुमति है, कार या ट्रेन नहीं। लॉकडाउन में मिल सकती है कई नई रियायतें, गृह मंत्रालय ने बताया 4 मई से लागू होंगे नए दिशा निर्देश। पंच तत्व में विलीन हुए ऋषि कपूर, रणबीर कपूर ने पूरी की अंतिम संस्कार की विधि, पीएम मोदी ने जताया दुख। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने रिजर्व बैंक को दी सलाह, नीरव चौकसी और माल्या से कर्ज वसूली के लिए कदम उठाए। अमेरिका में बेकाबू कोरोना के बीच डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह से देश में शुरू करेंगे यात्राएं, चुनावी रैलियां भी जल्द। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है। इसको लेकर राज्य की नीतीश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति किया है। इन सभी की तैनाती स्वास्थ्य विभाग में की गई है। केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बाद बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग में 19 वरीय पदाधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ये सभी अधिकारी दूसरे राज्य में फंसे बिहारी छात्र, मजदूर, टूरिस्ट और श्रद्धालुओं तक राहत पहुंचाने का कार्य करेंगे। कोरोना लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके आवागमन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही इसे उपयुक्त बताते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। वहीं केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार से रिक्वेस्ट किया है। कोरोना संकट की महामारी के बीच चमकी बुखार को लेकर भी नीतीश सरकार ने कमर कसनी शुरू कर दी है। सरकार की ओर से मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में 1039 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। देश के हॉटस्पॉट शहरों से कई लोग छुपकर बिहार आए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब मोबाइल कंपनियों ने अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को दी है। टावर लोकेशन बदलते ही संदिग्ध ट्रेस हो गए हैं। बिहार आए ऐसे 1892 लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग के पास है। प्रशासन एक लोगों की तलाश में जुटा है। कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार ने 34,540 नौ नियुक्ति शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। 9 नियुक्ति शिक्षकों को उनके योगदान की तिथि से अप्रैल 2020 तक का वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर ये शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र अगर फर्जी पाए जाने की स्थिति में उनकी नियुक्ति को रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के बीच बिजली विभाग ने अपने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। यदि किसी उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति खराब है तो 30 जून तक बिजली बकाया रहने पर भी किसी की बिजली नहीं काटी जाएगी। ये फैसला बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी और सदस्य राजीव अमित ने सुनाया है। बिहार में कोरोना महामारी के संकट महामारी के बीच सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में गाड़ियों के टैक्स भुगतान करने में छूट दी गई है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वाहन मालिक 30 जून 2020 तक टैक्स पे कर सकते हैं। वहीं ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण इलाके में 18.18 लाख परिवारों को 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। लंबित कार्डधारियों को 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने राजस्थान के कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने के लिए 30 बसें भेजी हैं। इसकी जानकारी पप्पू यादव ने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बिहार सरकार के पास धन नहीं है, मैं तन मन धन से हर बिहारी को बिहार वापस लाने को प्रतिबद्ध हूँ। बिहार के जमुई में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की यह घटना बरखट इलाके के कारमेच जंगल में हुई है। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए जमुई के एएसपी
सुधांशु कुमार ने बताया है कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें सीआरपीएफ, एसएसबी, कोबरा और जिला पुलिस के जवान शामिल थे। एसएसपी के मुताबिक नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक के अलावा हथियार समेत नक्सलियों के कई सामान बरामद किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि फिलहाल ट्रेनें या कार से लोगों के लाने की अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ बस को अनुमति मिली है। लोगों को लाने से पहले जांच करना होगा, बसों को सैनिटाइज करना होगा, इसके बाद ही उनको लाया जाएगा। लाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जो छात्र, पर्यटक या मजदूर फंसे हुए हैं, सभी राज्यों को इनकी यात्रा की व्यवस्था करने के लिए ध्यान देना होगा। सभी राज्यों को अपने नोडल पदाधिकारी को नियुक्त करना होगा। देश भर में जारी लॉकडाउन के 4 मई से रियायतें मिलने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के ट्वीट के बाद इस बात के संकेत मिले हैं। हालांकि इस बात के भी संकेत मिले हैं कि लॉकडाउन की अवधि को 3 मई से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 3 मई तक सख्ती से बंद लागू करने की आवश्यकता थी, ताकि संक्रमण काबू करने की दिशा में जो प्रगति हुई है उन पर पानी न फिर जाए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान घाट में किया गया। लॉकडाउन के चलते ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा में परिवार के कुछ लोग ही शामिल हो सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, प्रतिभा के पावर हाउस थे ऋषि जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कई पूंजीपतियों के कर्ज बट्टे खाते में डालने से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों से कर्ज की वसूली के लिए कदम उठाना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि इन लोगों से कर्ज वसूल करने के लिए मौजूदा नियम में बदलाव की आवश्यकता है। नियम इंसानों ने ही बनाए हैं। अगर कोई नियम बनाया जा सकता है तो उसे खत्म भी किया जा सकता है। अमेरिका में कोरोना वायरस के कहर के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वो अगले सप्ताह से देश भर में अपनी विमान यात्राएं शुरू करेंगे और वो जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आक्रामक प्रचार अभियान, रैलियां आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट को जानने का। बिहार में अब तक 422 कोरोना पॉजिटिव मिले। बिहार में गुरुवार को कोरोना वायरस के 22 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश में इसके संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 422 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि सीतामढ़ी जिले में 4 एवं रोहतास में 2 मामले प्रकाश में आए हैं। बिहार के कुल 38 जिलों में से 29 जिलों में कोविड-19 के मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 33,610। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बुधवार शाम से गुरुवार तक संक्रमण के 1,823 नए मामले सामने आ गए हैं, जिसके साथ संक्रमण के कुल 43,610 मामले हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 24,162 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 8,072 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक व्यक्ति देश में बाहर जा चुका है। देश में कुल संक्रमित लोगों में से 111 विदेशी नागरिक है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अब तक 24.90% मरीज ठीक हो चुके हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।